अम्मी जान, मैंने सोचा मैं आपसे आकर मिल लूं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप ठीक तो हैं? ठीक कैसे हो सकती हूँ मैं? अम्मी जान, मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन ये आपने क्या किया, बाबा का काम आसान कर दिया आपने। आपने देखा, वो उठकर चले गए। वो तो वैसे भी यही चाहते थे। वो जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा नायला। अम्मी जान, अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, आप उस औरत को कर चुकी हैं रुस्वा। वो लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं रही। तलाक ले, बात खत्म करें। उन्हें अपनी जिंदगी को जीने दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो वापस आएंगे। मैं उन्हें तलाक भी नहीं दूंगी। फिर आप क्या करेंगी अम्मी? क्या आप चाहती हैं कि ईशल से भी एक बच्चा इस घर में आ जाए? बताइए मुझे। देखिए अम्मी जान, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। बाबा वापस नहीं लौटेंगे। ऊपर से आपने इस घर से उनकी बेटी तक को निकाल दिया। उन्हें तो खबर तक नहीं। आप जानते हैं ना कि वो ईशल के साथ है। जहन्नम में गए वो दोनों। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, समझ लीजिए ये बात। अम्मी आप खामोश मत रहिए। मुझ पे अपना गुस्सा निकालिए, लेकिन कुछ तो बोलिए ना। मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या किया जाए कि वो वापस इस घर में आ जाए। यानी आप अब भी चाहती हैं कि वो इस घर में वापस आ जाए? क्या तुम पागल हो नायला? ये सब मैं उस औरत को तड़पाने के लिए करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे बाबा उसे छोड़कर यहाँ आ जाएं तो सुकून मिल जाएगा मेरे दिल को। तो आप बदला लेना चाहती हैं? उस जैसी औरतों के लिए रुस्वाई भी एक इनाम होती है। अगर उसमें शर्म होती तो शादीशुदा मर्द के साथ कभी ना होती। ये तो आपने ठीक कहा। वो तो यूं ही मजलूम बन गई। हाँ, असल मजलूमियत तो मैं दिखाऊंगी। अम्मी, दरअसल मैं कुछ सोच रही हूँ, मगर मेरी शहजादी, चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बता दिया मैंने आपा को सब। हाँ, बता दिया तुमने उन्हें? हाँ, जाहिर है, ताकि वो अम्मी के पास आ जाए कुछ वक्त। मेरी शहजादी, तुम यहाँ बैठ जाओ। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब्दुल्ला बाबा से राब्ता नहीं हो रहा। मैरी भी मॉम की तरफ चली गई। हाँ, और जाहिर है उनका जाना ही मुनासिब था। तुम्हारे सामने ही है जो भी हुआ। ये याद रखना, मैरी भी शुरू से इस घर में रहना नहीं चाहती थी अजलान। एलिफ को मॉम रख लेती, लेकिन तुम्हारे बाबा मिन्नतें करके लाए थे इस घर में उसे। हाँ, देखो, दुआ रिक्वेस्ट करूं, खुदा के लिए ये बातें मत करो, क्योंकि हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता है। और सुनो, जब भी मैं कमरे में आता हूँ तो मुझसे इस तरह की बातें करती हूँ। मुझे सुकून चाहिए, प्लीज, थोड़ा सा। ऐसे ही बात करते ना उस वक्त भी, जब तुम्हारी अम्मी मुझे जलील कर रही थी। यार, क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हूँ? क्या गलती है उनकी? चलो बताओ, आखिर ऐसा किया क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ क्या किया है ये तुम अच्छी तरह जानते हो अजलान, मगर मैं उन बातों पर कसूरवार ठहराए जाने से थक चुकी हूँ जिनमें मेरा कसूर नहीं। मैं ये कबूल नहीं करूंगी, समझ गए? बहुत हो गया बस। क्या कहने, क्या कहने। इसी चीज का इंतजार था कि कब पुरानी बातें बाहर निकालोगी तुम। यार, तुम मुझे थोड़ी देर सुकून नहीं लेने दोगी क्या? देखो, मैं कोई पुरानी बातें नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जिससे मैं गुजरी हूँ वो भूल नहीं सकती। अजलान, मैं इस घर में अपनी शराइत पर रहूंगी, ठीक है? और तुम दोबारा मेरे साथ वो सब नहीं होने दे सकते। बहुत मुश्किल दिन था आज, और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अब खुदा के लिए मुझे सुकून से सुनो दो और बिल्कुल भी मत थकाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। तो बात नहीं करोगी मुझसे? अरे दुआ, मैंने तुमसे अभी कहा है मैं तुमसे बात कर लूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। वादा करो, वादा करो पहले। ठीक है, वादा, वादा। हद कर दिया यार। तुम भी सोचो मेरी जान।